पति से दुखी होकर कि आखिर एक राजकुमारी ने क्यों किया था गधा से विवाह। आखिर कौन था वह गधा जो राजकुमारी ने उस गधा से विवाह किया था। दर्शक बंधु, पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मित्रों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं यह कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। ऐसी कहानी शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो आइए दर्शक बंधुओं हो, हम आपके लिए बड़े विस्तार के साथ में इस कहानी के लिए समझाते। प्रिय दर्शक बंधुओं हो, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के लिए, और कर दें अच्छा कमेंट किया करें, क्योंकि बंधु आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो का एक एक शब्द आप लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए इस कहानी के लिए मन लगाकर कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में एक प्रभु नामक राजा प्रभु राज्य करता था। वह राजा प्रभु बहुत ही बड़ा धनवान अर्थात न्यायप्रिय राजा प्रभु था। साथ ही साथ बहुत ही बड़ा बुद्धिमान राजा प्रभु था। वो हमेशा जनता का भला ही चाहता था, अपनी प्रजा के लिए अपने पुत्र के समान मानता था। इस प्रकार से उस राजा प्रभु की चर्चा देश विदेशों में भी फैली हुई थी। अपनी प्रजा से राजा प्रभु बहुत प्रेम करता था। हर समय राजा प्रभु अपनी प्रजा के लिए खुशहाल देखना चाहता था। राजा प्रभु चाहता था कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल रहे, किसी के लिए किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। दर्शक बंधु कहते हैं, राजा प्रभु के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। ऐसा ही व्यवहार इस राजा प्रभु का था। अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान मानता था। यदि कोई गरीब व्यक्ति इसके दरवाजे पर आ जाता था तो उसके लिए निराश कर करके नहीं भेजता था, उसकी झोली भर करके मिलता था। राजा प्रभु के शासन में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी नहीं था। इसीलिए बिलास नामक राजा प्रभु थी। सभी प्रजा जगहकार करती थी। राजा प्रभु के पास में हजारों तरीका के दास दासियां नौकर चाकर थीं और सैकड़ों पड़ेगा भी सुख सुविधाएं थीं। राजा प्रभु के पास में धन दौलत पूरी मात्रा से था। लेकिन दर्शक बंधु, बुक की बात तो यह थी, विलास नामक राजा था। उस राजा प्रभु के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से राजा प्रभु और रानी बड़े ही हताश निराश रहते थे। राजा प्रभु ने संतान प्राप्ति के लिए हर तरीका के उपाय की, बड़े बड़े तीर्थ धर्मों में घुमा, बड़े से बड़े दान पुण्य और भंडार जैसे कार्य की। राजा प्रभु भक्ति भाव के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे था। प्रतिदिन भगवान का गुणगान करता रहता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विलास नामक राजा प्रभु के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिला। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके राजा प्रभु और रानी की दोनों की उम्र निकलती जा रही थी। वो धीरे धीरे करके बुढ़ापे की ओर बढ़ चली, परंतु उनके घर में किसी, आप देख रहे हैं, शास्त्र सनातन ज्ञान भी संपन्न जन्म नहीं लिया, क्योंकि राजा प्रभु और रानी इसी बात को सोच सोच कर कि देर रात परेशान रहते थे। अब हमारे थे बड़े राज्य का आखिर क्या होगा? हमारे राज्य का कोई भी हमारा बार नहीं है। आखिर हमारे न होने पर हमारे शासन के लिए कौन चलाएगा? हमारे राज्य का वायरस कौन बनेगा? और इस प्रकार से हमारे इस प्रजाति जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? इस प्रजाति देखभाल कौन करेगा? हमारे होते हुए तो हमारी प्रजा हमारे लिए बच्चों के समान रहती है, लेकिन हमारे न होने पर अगर हमारी पूजा का क्या हाल होगा? बंधु, धीरे धीरे करके राजा प्रभु और रानी वह दोनों बेचारी इसी चिंता में डूबे रहते थे। सूख सूख कर कि उन दोनों का शरीर काटा हो चुका था। अब तो राजा प्रभु और रानी के लिए इसी चिंता की वजह से खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। दरअसल बंधु, एकदम की बात है, विलास नामक राजा प्रभु के दरबार में कहीं से सन्यास आ जाता है तो एक दासी आकर की रानी के लिए यह सूचना देती है। तब रानी भी उदासी से कहती है, दासी, ये मेरा अंतिम दान और धर्म है। मतदान भ्रम करते करते परेशान हो चुकी हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं करूंगी। तब रानी अनाज से भरा हुआ था, महल से निकल कर के बाहर आती है। जब रानी सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे के लिए बढ़ती है तो जिस दुख से गुजर रही थी वह दुख सन्यासी की दृष्टि में आ जाता है। तब सन्यासी महात्मा जी प्राणी भानुमति से पूछते हैं, है रानी, आखिर क्या है? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे निराश रहने का रानी आखिर कारण क्या है? दर्शक हो, सन्यासी की बात सुनकर कि रानी भानुमति सन्यासी के लिए सारी बात बता
बता देती है। सन्यासी को बात बताने के बाद में रानी बुरी तरीके से रोने लगती है। दरअसल बंधु, रानी के लिए जब सन्यासी सुनता है तो सन्यासी एक पल के लिए वो भी गंभीर हो जाता है। उसके बाद में सन्यासी जवाब देते हैं, है रानी भानुमति, आप किसी भी प्रकार की आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जो है वह छाप की आज पूरी हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके भी तरफ से एक पुत्र जरूर जन्म लेगा, परंतु आपका पुत्र 14-15 साल तक ही आपके पास ही रहेगा। 14-15 साल के बाद वो पुत्र तुम्हारे पास मृत्युलोक पर नहीं रह पाएगा। हे रानी साहिबा, इससे बढ़कर के और कुछ देना, ज्यादा समय तक पुत्र तुम्हारे लिए देना मेरे लिए यह संभव नहीं है। दरअसल बंधुओं, रानी भानुमति से बात करते करते सन्यासी ने अपनी झोली में हाथ बढ़ाया और थोड़ी सी मूर्ति निकालकर कि रानी भगवती के लिए दे दी। तो सन्यासी महात्मा जी ने रानी के लिए कुछ भवभूति देते हुए कहा कि है रानी साहिबा, आप और महाराज मिलकर के दोनों ही बहुत ही ग्रहण कर लेना। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत ही जल्दी पुत्र प्राप्ति का सुख मिल जाएगा। दर्शक बंधुओं हो रहे भानुमति से तरह कहने के बाद में सन्यासी महात्मा भाष्य अपने रास्ते चले जाते हैं। सन्यासी महात्मा के जाने के बाद में रानी भानुमति, आप देख रहे हैं शास्त्र सनातन ज्ञान। भानुमति सोचने लगे, 14-15 साल ही सही, कम से कम हमें 14-15 साल तक तो हमारा पुत्र हमारे पास में रहेगा। पुत्र न होने से तो हमारे लिए 14-15 साल ही काफी है। कम से कम समाज के लोग हमें बात तो नहीं कहेंगे। मुरारी भानुमति मन में सोचने लगी, इन 14-15 साल में ही मैं अपने पुत्र के लिए सबसे ज्यादा लाड प्यार दूंगी, उसे पूरा नहीं दूंगी। मैं अपने संतान की हर प्रकार की हर इच्छा पूरी करेंगे। दर्शक बंधु, इधर विलास नामक राजा प्रभु अपने कार्य को समाप्त करके जब रानी भानुमति के पास में गई तो रानी भानुमति ने विलास नामक राजा प्रभु के लिए सारी बात बता दी और रानी भानुमति सन्यासी के द्वारा दी गई वह भवभूति महाराज को दिखाती हुई बोली कि है महाराज, सन्यासी महात्मा जी ने जो भभूति दी है यह हम दोनों के लिए ग्रहण करने के लिए कहा है। तब रानी भानुमति की बात सुनकर कि राजा प्रभु ने बड़े निराश भाव से कहा, रानी, हमरे इतना ज्यादा दाम धर्म फोन किया, अनेकों प्रकार के भंडारे की, गरीब लोगों की सहायता की, सैकड़ों पर की, जब तब की, लेकिन हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान की प्राप्ति हो चुकी होती। हमारे ऊपर वृद्धावस्था चुकी है। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भवभूति से हमें अब इतनी उम्र में क्या संतान प्राप्त होगी? क्या हमें संतान का सुख मिलेगा? रानी भानुमति कहने लगी, महाराज, हमने अपनी जिंदगी में हजारों तरीका के दान धर्म, यद्यपि अब आखिरी नुकसान हमारे लिए और बचा है, अब इसके लिए पूरा करके देख लो। आखिर सन्यासी महात्मा जी ने न जाने किस भाव से सहानुभूति के लिए हमें भेद किया है, तो बहुत ही को न खा करके हम सन्यासी के मन के लिए ठेस नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए हमें इस नुकसान के लिए भी आजमा लेना चाहिए। दरअसल बंधु विलास नामक राजा प्रभु था, उसका हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था, उसके लिए किसी पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन रानी भानुमति के लिए किसी प्रकार का कोई दुख ना पहुंचे, इसी वजह से राजा प्रभु राजी हो गया। दरअसल बंधु उसके बाद ने अगली सुबह के लिए राजा प्रभु और रानी दोनों ही मिलकर के नहाते धोते अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हैं। इसके बाद में उन सन्यासी महात्मा का स्मरण करते हुए उस भवभूति को बात करके राजा प्रभु और रानी दोनों ही मिलकर के खा लेते हैं। उसके बाद में राधा रानी दोनों ही निश्चिंत होकर कि पर अच्छा तरीका से सो जाते। दर्शक बंधु, इसी प्रकार सब धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर जाती है और सन्यासी महात्मा के द्वारा कहे अनुसार एक रानी गर्भवती हो जाती है। ऐसे ही रानी भानुमति ने राजा प्रभु के लिए यह सूचना दी तो राजा प्रभु और रानी का खुशी का ठिकाना नहीं बचता है। राजा प्रभु और रानी खुशी की वजह से फूले नहीं समाते हैं। राजा प्रभु रानी से कहने लगा कि है महारानी, हम सचमुच आज सन्यासी महात्मा जी की कृपा हो चुकी है। सन्यासी महात्मा की कृपा होने के बाद में राजा प्रभु और रानी दोनों ही संतान प्राप्ति के सपने देखने लगी। दरअसल बंधु कुछ दिनों बाद समय आने पर रानी भानुमति ने एक सुंदर से पुत्र के लिए जन्म दिया। तब राजा प्रभु ने अपने राजमहल बड़े धूमधाम के साथ में विद्यमान लोगों को बुलाकर कि लोगों को बुलवाकर कि बड़े धूमधाम के साथ ने उसका नामकरण किया।
राजा प्रभु के राज्य में 8 दिनों तक तो हर्ष उल्लास के साथ में उत्सव मनाया गया। अब राजा प्रभु ने अपने पुत्र का भाग्य देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े बुद्धिमान एक थी अहमद के लिए बुलवाया। तब उस बेटा के भाग्य की दशा देखकर कि जो किसी ब्राह्मण जो थी वो बड़े ही चिंतित हो गए। पर जो किसी ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, तुम्हारे रानी के द्वारा जो पुत्र ने जन्म लिया है, उत्तर में जन्म लिया है, यह पुत्र तुम्हारे पास में केवल 14-15 साल तक ही रहेगा। क्योंकि दर्शक बंधु, यह बात राजा प्रभु के लिए पहले से ही पता थी। रानी भानुमति के लिए भी सन्यासी की वही बात बताई हुई। आप जॉब से ब्राह्मण की बात सुनकर राजा प्रभु और रानी दोनों एकदम चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा प्रभु और रानी मिलकर की दोनों बड़े लाड प्यार के साथ में अपने बेटे का पालन करने लगते हैं। उसके बाद में राजा प्रभु और रानी दोनों मिलकर के सोचते हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, कम से कम भगवान ने हमारी इच्छा तो पूरी कर दी, इसी के लिए वह अपनी इच्छा का समाधान मानते हैं। दर्शक बंधु, इधर राजा प्रभु का जो राजकुमार था वो धीरे धीरे करके दिन पर दिन बड़ा होता चला जाता है। जब धीरे धीरे करके वहीं 5 साल का हो जाता है तो राजा प्रभु एक अच्छे से जो किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर कि तो से वेद शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञान कराती है, अनेकों तरीका भी विद्याओं का उसे अभ्यास करवाते हैं। धीरे धीरे करके उस राजकुमार के लिए 12 विद्याओं का शिक्षा दिलवा देते हैं। धीरे धीरे करके राजकुमार शास्त्र विद्या में निपुण हो जाता है। जब धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है, तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या के लिए तलाश करके अपने राजकुमार की बड़े हंसी खुशी के साथ विवाह करवा देते हैं। दरअसल बंधु, ऐसा ही करके धीरे धीरे करके 2-1 बरस और बीत जाती है। जब धीरे धीरे करके राजकुमार 14-15 साल का पूरा हो नहीं जाता है तो 1-2 राजकुमार पिता से बोलता है कि है पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य के लिए घूम कर देखना चाहता हूँ, अपने राज में भ्रमण करना चाहता हूँ। आज तक महीने अपने राजमहल से अलावा कहीं घूम कर नहीं देखा है। पर अपने पुत्र की बात सुनकर कि विलास नामक राजा प्रभु जो थी वो एकदम से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इधर राजकुमार का 14 साल जो था वो शुरू ही हुआ था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो भक्त था वह नजदीक आ चुका था। धीरे धीरे करके लेकर राजा प्रभु ने ये सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थीं और पुत्र से भी नहीं सकता था। तब राजा प्रभु अपने चेहरे पर झूठ मूठ की कुर्सी लाकर अपने पुत्र से कहता है, कहाँ बेटा, कि हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज घूमकर के जरूर देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की जनता है उसका दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या दुखी है, और मैं देखना चाहिए आखिर तुम्हारा राज्य का हिस्सा है कहाँ पर कौर व्यक्ति निवास करता है। इन सब बात की जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि बेटा मेरे मरने के बाद में तुम्हारे लिए ही इस राज्य का वायरस बनना है, तुम्हारे लिए ही इस राज्य का राजा प्रभु बनना है। परंतु बेटा, तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या करने वाले हो, यह बात भूल कर भी तुम पत्नी के लिए मत बताना। तब वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने बताया है कि आपके कहे अनुसार मैं वैसा ही करना। दर्शक भी धीरे धीरे करके इस प्रकार से, दरअसल बंधु, धीरे धीरे करके इस प्रकार से कई एक दिन व्यतीत हो जाते हैं। फिर एक दिन एक घटना घट जाती है। रोज की तरह उस दिन भी राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में पूरे दिन रह करके उसके साथ मौज मस्ती करता है, उसके साथ मिलकर की खुशियों के लिए बनाता है। लेकिन रात्रि के समय ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर की महल से बाहर के लिए चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल पर अपने 4 पलंग पर सो जाता है। दरअसल बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14 साल पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जब जाती है, वह देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पतिदेव आज बिस्तर पर नहीं है। तब उसके बाद में राजकुमार की पत्नी पूरे महल में उसे ढूंढ लेती है, लेकिन उसे राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आता है। राजकुमारी मन में सोचती है, बड़े ही हताश निराश होती है, भला अब मैं क्या करूंगी। आखिर राजकुमार इस बारे में किसके लिए बताई। यही बात को सोचकर कि राजकुमारी एकदम से चुपचाप रह जाती है। सुबह होने पर भय देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है।
तब राजकुमारी अपने पति से रात की हुई घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। दरअसल बंधु, इधर दूसरी लाभ के लिए भी वैसा ही होता है। दूसरी या तीसरी रात, ऐसे धीरे धीरे करके का यह रात तक चलता है। इस प्रकार से राजकुमार हिरानी जो थी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय में जाता कहाँ है, आखिर किससे मिलने के लिए जाता है और उसका इतना प्रिय है जो से मिलने की अर्धरात्रि के समय जाता है। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में उसकी कुल और मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इसी प्रकार से वह राजकुमारी सोच सोच कर मन ही मन घुटती रहती थी। ऐसे परेशानी में उसका खाने पीने में भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे करके राजकुमारी दुबली पतली हो जाती है। उसका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपनी चिंता में डूबी रहती थी। एक स्त्री के लिए पति का दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। दरअसल बंधु, उस राज्य में फूल बेचने वाली एक मालिनी की थी। वो हमेशा छोटी रानी के लिए देने के लिए आया करती थी। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह मालिन आकर के पहुंचती है कि है बेटी, आखिर किस बात की परेशानी है, क्या तुम्हारे लिए दुख है? तुम धीरे धीरे करके अपने शरीर के लिए काटी जा रही हो, क्या तुम्हें कष्ट है? तुम्हारा शरीर सूखकर कांटा होता चला जा रहा है। उस मालिनी की बात सुनकर कि छोटी रानी कहती है कि है बूढ़ी माँ, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर कि न जाने कहाँ चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आकर कि बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वह कहाँ जाता है? इस बात को सोचकर कि मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। इसी बात की वजह से मेरा खान पान की छूट गया है। मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती है और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूँ। तब मालूम सब बात सुनकर कि राजकुमारी के लिए एक उपाय बताती है कि है पुत्री, तुम ऐसा करना, आज पूरी रात भर तुम सोना, तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ के लिए जाता है, किससे मिलने के लिए जाता है और जाकर के क्या करता है। आज रात्रि में तुम चक्कर के अच्छी तरीके से अपने पति की पहरेदारी करना। तब छोटी रानी मालिनी के लिए समझाती है, अर्थात राजकुमारी मालिनी के लिए समझाती है, यह मालिन ही बूढ़ी अम्मा, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तब मालिश करने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद न आए इसलिए तुम यह काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में तुम एक जब हम बना लेना, उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नरक से तुम्हें बहुत पीड़ा हो और उस पीड़ा के वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधु, पर राजकुमारी बुढ़िया के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। तो राजकुमारी के लिए उंगली की पीड़ा से बहुत देर तक नींद नहीं आती है, लेकिन जब पीड़ा शांत हो जाती है उसकी की राजकुमारी बाद में फिर सो जाती है। दूसरे दिन के लिए बहुत बढ़िया फूल लेकर के फिर से राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर के पूछती है, बेटी क्या तुम अपने पति के लिए देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तो राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैंने कुछ समय तक अपनी पीड़ा के कारण कुछ समय तक तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब मेरी पीड़ा शांत हो गई तो मैं मूर्छित अवस्था में सो गई। मुझे बहुत ही जल्दी नींद आ गई, पर उसके कुछ देर बाद में हो गई। अपने पति का राज मजा नहीं पाई। तो बुरी माँ कहती है, राजकुमारी कोई बात नहीं है, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना। दर्शक बंधु, दूसरे तरह के लिए बुढ़िया के कहे अनुसार राजकुमारी ठीक वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ अपने पति के बिस्तर से उठ करके बाहर निकलने पर ही जान पाई, क्योंकि राजकुमारी अपने पति के पीछे नहीं जा सके, क्योंकि जब तक उसका पति घर से बाहर निकल गया था तब तक उसकी आंखें मूंद चुकी थीं। आग लगने के लिए फिर से वह मालिक बढ़िया आती है। टॉस के पूछने से पहले ही राजकुमारी होकर के कहती है कि है बोरी माई, मैं आज भी अपने पति की पहरेदारी जकड़ के नहीं कर पाई। तो बूढ़ी माँ समझाती है बेटी, तुम रोना मत, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना है। राजकुमारी है बेटी, तुम यह काम करना, जब तुम्हारा पति आधी रात्रि के समय तुम्हारे बिस्तर से उठकर के महल से बाहर निकले तो उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोककर कि अपने पति से पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। दर्शक बंधु, उस बूढ़ी माँ जैसा बताया राजकुमार या ठीक वैसा ही करती है।
आज रात राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात्रि के समय महल से बाहर निकल कर के चलने लगता है, टॉस बूढ़ी मारने जैसा राजकुमारी के लिए समझाया था। राजकुमार या तो ठीक वैसा ही करती है। वह दौड़ करके राजकुमार के रास्ता के लिए रोक लेती है और कहती है, यदि आप कहाँ जा रहे हो और आप आधी रात्रि के समय किससे मिलने के लिए जा रही है? आखिर ऐसा क्या काम है तुम्हें जो आधी रात्रि के समय तुम जा रहे हो? मुझे बताओ। दर्शक बंधुओं पर राजकुमार राजकुमारी को समझाने की बहुत चेष्टा करता है। राजकुमारी, यदि आज हमारे तुम्हारे लिए बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं है, न मिल पाए, लेकिन अपराधी रात्रि के समय कहाँ जाते हो यह जरूर मुझे बताओ। दर्शक बंधु, राजकुमारी की बात को सुनकर कि राजकुमार बिल्कुल ही हताश निराश हो जाता है, बेबस हो जाता है। राजकुमारी की जिद के आगे राजकुमार की एक भी नहीं चली। दरअसल बंधु, ठीक उसी समय पर उसका 34 साल पूरे होने के बाद में 15 साल लगने वाली थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने दो। यह सोचकर कि वह कुछ अनाज के लिए मंत्रों से सिद्ध करने के बाद मैं अपनी पत्नी के हाथों में देकर के कहता है कि है राजकुमारी, तुम इस अनाज के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी में करके पकड़ना। पहले सीधे हाथ में पकड़े हुए शहनाज के लिए तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद में तुम अपने डेरे हाथ में पकड़े हुए अनाज के लिए मेरे ऊपर फिर से फेंकना, तब मैं उसी समय पर तुम्हें जैसा था ठीक वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तो लेकिन 1.5 हाथ का अनाज तुम मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार से मैं कभी नहीं भूलूंगी। दर्शक बंधु, यह पहले के बाद में राजकुमारी बड़े विश्वास के साथ में सीधे हाथ में पकड़े हुए उस अनाज के लिए राजकुमार के ऊपर फेंक देती है तो वह राजकुमार एकदम से एक विशाल गधा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। तब राजकुमार इस गधा के लिए एकदम से देखने लगती है और वह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे 1.5 हाथ में जो अनाज लगा हुआ है, इस अनाज को मेरे पर फेंकने के लिए कहा था। कृषक बंधु, कुछ ही देर में गधा राजमहल में फेरी लगाने के बाद में राजमहल से बाहर निकल करके चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। जब गधा महल से बाहर चला जाता है तब रानी राजकुमार के लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन राजकुमार जो था गधा बना हुआ वह वापस लौटकर नहीं आता है। अब राजकुमार के लिए अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप होता है। रानी स्वयं के लिए कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहने लगती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ मिलने वाला नहीं था क्योंकि राजकुमार भी अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। दर्शक बंधु, इधर सुबह होते ही राजकुमारी भानुमती और विलास नामक राजा प्रभु के लिए इस बात की जानकारी होती है। उन्हें इस बात पर बहुत ज्यादा दुख होता है, पश्चाताप होता है। राजा प्रभु समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट चुकी है और अब तो राजा प्रभु बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो राजा प्रभु दुखी होकर के अपने बिस्तर के लिए पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौट कर कि हमारे राजमहल के लिए वापस आ जाए। दरअसल वो धीरे धीरे करके इस तरीका से पूर्व 3 माह बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार लौटकर नहीं आया। फिर से धीरे धीरे करके पूरी साल व्यतीत हो जाती है, लेकर राजकुमार लौटकर नहीं आया। उस राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगता है। राजा प्रभु राजकुमार को ढूंढने के लिए उस राज्य के गांव-गांव में 2-2, 3-3 सिपाहियों के लिए भेज देते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर रानी यह सोचकर के फर्म के लिए मन ही मन को से चली आ रही थी। उसकी खुद की जिद के कारण उसका पति आज गायब हो चुका है और इसी कारण से राजकुमारी अपने पति के लिए आज खोकर बैठी है। राजकुमार अपने मन ही मन प्राण ले लेती है कि वह कुछ न कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक ड्रॉ से घर वापस लेकर के जरूर ही आएगी। राजकुमार सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर और विलास नामक राजा प्रभु और रानी भानुमती से अर्थात अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही है। आखिर राधा रानी के लिए क्या चाहिए था? उनके लिए यही इच्छा थी कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। यही सोचकर कि विलास नामक राजा प्रभु और रानी भानुमती अपने पुत्र वधू के लिए आज्ञा दे देते हैं कि है पुत्री,
तुम जो चाहे वह करो, तुम जहां भी जाना है वाह तुम जाओ, लेकिन हमारे बेटा के लिए तो वापस लेकर जरूर। बेटी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हें कामयाबी दी। दरअसल बंधु उसके बाद में तब राजकुमारी अपना भेष बदलकर कि एक साधारण स्त्री बन जाती है। उसके बाद में राजकुमारी ने साधारण स्त्री बनने के बाद में अपने कुछ नौकरों के लिए और अपने कुछ नौकरानियों के लिए अपने साथ ले लिया और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ में ले लिया, और रानी ने राज्य की सीमा पर जाकर के खाने पीने का भोजनालय बना दिया। तब राजकुमारी वहीं राज्य की सीमा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खाना फ्री में देने लगी। उसी समय पर राजकुमारी ने एक शर्त रखी थी उसके यहाँ पर भोजनालय में खाना खाने वाले व्यक्ति के लिए, परंतु राजकुमारी की यही सब थी, जो भी व्यक्ति हमारे भोजनालय पर गोचर करेगा तो उसके लिए उसकी जिंदगी में घटी हुई या फिर कोई भी देखी हुई घटना के बारे में जानकारी जरूर ही देनी पड़ेगी। हर भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी बताना पड़ेगा कि आज हमने यह देखा, कल हमने देखा। यही बताने के बल में हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में खाना मिलेगा। परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की जरूरत है वह बात अब तक सुनने के लिए नहीं मिली। दर्शक बंधु, धीरे धीरे करके ऐसा ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। इसी के दौरान एक और घटना घटती है जो रानी के महल में फूल लेकर के आती थी। बुढ़िया, उस बुढ़िया की एक बेटा और एक बहुत ही और उन दोनों का एक छोटा सा पुत्र था, यानी कि बूढ़ी माई का एक होता था। बूढ़ी माँ के बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं गए हुए थे तो अपने बेटे की संभालने की जिम्मेदारी उस बूढ़ी माँ के लिए सौंप गई थी, क्योंकि वह बूढ़ी माँ घर पर अकेली ही खड़ी रहती थी। इसी प्रकार से देखा और वहीं रोज काम के लिए चले जाते थे, और जो भूरी माई थी वह रोजाना इसी प्रकार से उस पोता के लिए दिन भर खिलाया करती थी, क्योंकि वह बूढ़ी माँ पान के लिए खाया करती थी। एक दिन बुढ़िया ने अपने थैले में हाथ डाल करके देखा तो देखा उसने पान है ही नहीं, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए पान खाने की बहुत याद तलब लगने लगी। तो उसी समय पर बूढ़ी माँ ने सोचा, यदि मैं पान के लिए नहीं खाऊंगी तो मेरा दिल कैसे कटेगा। इसी वजह से बूढ़ी माँ ने सोचा, मेरा पोता तो अभी तक हिल रहा है, तब तक क्यों न जाकर कि मैं पड़ोस की दुकान सजाकर कि मैं पान के लिए ले आऊंगा। यही सोचकर कि वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर पा लेने के लिए चली गई। जब बूढ़ी माँ पा लेने के लिए गई थी तो पान लेकर के लौटते लौटते उसे देर लग गई। उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी माँ की बहू और बेटा शाम होने पर घर के लिए वापस लौट आए। तो उसी समय पर बेटा और बहू ने देखा कि हमारा बच्चा तो घर पर बिल्कुल ही अकेला है और वो बेचारा रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर कि बेटा और बहू एकदम से गुस्से में आकर कि लाल पीले हो गए और भूरी माई के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। दरअसल हो तब तक वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान से लेकर गए घर आ गई। तब भूरी माई बेटा ने पूछा, हे माँ, आखिर तुम हमारे बेटा को घर पर अकेली छोड़कर की कहाँ गई थी। तब बूढ़ी माँ कहने लगे, बेटा मैं पड़ोस की दुकान पर पा लेने के लिए गई थी। इस पर बूढ़ी माँ का लड़का क्रोध में आकर कि कहने लगा, है माई, आज के बाद तुम हमारे बेटा के लिए घर पर अकेले छोड़कर कि कभी मत जाना। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं देता, आज के बाद में फिर ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन दर्शक बंधु, दूसरे दिन के लिए वह बूढ़ी माँ उस बात के लिए भूल गई और फिर से पड़ोस की दुकान पर पा लेने के लिए चली गई। पहले दिन की तरह शांति के लिए जब बेटा बहू काम कर कर वापस लौटे तो घर पर आकर के देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देखकर कि बुढ़िया के बेटे की जो शक्ति थी एकदम से खत्म होने लगी। जब बुढ़िया घर पर वापस लौट कर के आई तो बुढ़िया के बेटा ने क्रोध में आकर कि भूरी माइक के लिए घर से निकाल दिया। बेटा के घर से निकालने की वजह से गुड़िया रात भर से बाहर अकेली बैठी रही और वह बूढ़ी माँ, और सुबह होते ही बूढ़ी माँ पान खाने के लिए फिर से पड़ोस की दुकान पर निकल गई। ऐसा लगता था जैसे बूढ़ी माँ के लिए पान खाने का पागलपन का दौरा सा लग चुका था। बूढ़ी माँ के लिए पड़ोस की दुकान तक जाते जाते तब अंधेरा हो गया। इस बात का बूढ़ी माँ के लिए पता ही नहीं चला। बूढ़ी माँ के लिए जब ध्यान आया तो बूढ़ी माँ के लिए बुढ़ापे के समय में जिस रास्ते के लिए गई वो रास्ता भी रात्रि के समय में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ी माँ अध्ययन के समय में आंखें फाड़ करके देखती देखी आगे के लिए निकल पड़ी। तभी यह कपिला गाय उसी समय पर छम छम करती हुई आवाज उसी मैदान में आ गई।
तो उसी समय पर गाय को देखकर कि भुजा सोचने लगी, यदि मैं उस गाय के पीछे पीछे इसके साथ ही साथ जाऊंगी तो इसी प्रकार से मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर कि वह बुरी माई उस गाय के पीछे पीछे चल दी, वह गाय धीरे धीरे करके काफी दूरी तय कर लेती है। आखिर में वह गाय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। वह अंतिम पड़ाव पर जाकर कि देखा इस पोस्ट को लाए पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। वहीं गाय जाकर कि उस पत्थर में अपना सिर मारती है। गाय के सिर माथे पर भय पत्थर दूर हट गया और वहां से गाय के लिए नीचे जमीन में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तभी वह गाय उन्हें सीढ़ियों सीढ़ियों नीचे के लिए जाने लगी। दरअसल बंधु वहीं बूढ़ी माई उस दृश्य के लिए खड़ी खड़ी देख रही थी। पीछे से जाते जाते बूढ़ी माँ ने उस गाय की पूंछ के लिए घर से पकड़ लिया गया कि पूंछ पकड़ने के बाद में वह बुढ़िया गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में पहुंचते ही वह बुरी माई ने गाय की पूंछ छोड़कर वह बुरी माई इधर उधर देखने लगा और इधर उधर देखने के बाद में यह कोने में जाकर छुप गई। बुढ़िया ने देखा कि पाताल लोक में हर जगह पर चमचम आहत है, अनेकों तरीका की दिया दीपक जल रही हैं। भाभी वहां भी प्रकार की रोशनी हो रही है। तभी उसी समय पर टीयर सी रोशनी उस गाय को पर पड़ती है और बुढ़िया देती है। वहां पर एक से बढ़कर की अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे ही गाय पाताल लोक में नीचे पहुंची तो एकदम जाते ही उस गाय के गले में दम से सागर पर गई। उसी समय पर एक व्यक्ति आया। जब व्यक्ति आकर उस गाय के दूध के लिए रोने लगा, लेकिन जो व्यक्ति गाय का दूध निकालने वाला था वो न जाने कौन सा व्यक्ति होता है, वो उसे दिखाई नहीं देता है। ऐसा दृश्य देखकर कि बुरी माई एकदम से घबरा गई। बूढ़ी माँ मन में सोचती है, आखिर में आज कहाँ फंस गई हो। बुढ़िया सोचते सोचते यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगी अपने झुकने के लिए, लेकिन बूढ़ी माई के लिए कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हर जगह पर पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश था। वह बुरी माई उसके बाद में चुपचाप एक कोने में खड़ी रहकर कि भरपूर अब वह पूरा वाकया देखने लगी जो वहां पर उसके सामने हो रहा था। दरअसल बंधु कुछ समय के बाद वहां पर एक सुंदर सा भूरा गधा आया। वहां पर 2 बूंद बने हुए थे, उसमें से एक कुंड में उस गधा ने उसे कुंड में छलांग लगाई और झर से ऊपर आ गया। अब उसी समय पर उस गधा के लिए राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। अब उसी समय पर गधा के लिए राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद में उसने दूसरे हुए में स्नान किया। वहां पर रखे हुए उसने फिर नए वस्त्र पहने। दर्शक वर्ल्ड हो और वहां पर नजदीक में एक सुंदर सा पलंग बना हुआ था। वह राजकुमार उसके बाद में आकर के उसी सुंदर से पलंग पर बैठ गया। उस राजकुमार के सामने अचानक से भोजन से भरी हुई थाली आ गई और राजकुमार के सामने एक सुंदर सपोर्ट आ बैठा हुआ था। और उसके बाद में सूर्यदेव का स्मरण करने के बाद में उस राजकुमार ने उर्फ तोता से पूछा कि है मिट्ठू तोता, तो मैं इस बात के लिए बताऊं आखिर मेरे माता पिता धरती लोक पर क्या कर रहे हैं। तब उसी समय पर वह पोता बताने लगा कि है राजकुमार, तुम्हारे माता पिता अपने के शोक में डूबे हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं अपने बेटे को लेकर। कि फिर राजकुमार पूछता है, मिट्ठू होता, आखिर हमारे राज्य के लिए कौन संभाल रहा है। भोपाल उत्तर दिया है। राजकुमार, राज के लिए तो वैसे प्रधान संभालता है। फिर राजकुमार ने पूछा, हे तोता, अब तुम ही बताओ, अब मेरी पत्नी क्या कर रही है। तोरपा ने उत्तर दिया कि है राजकुमार, तुम्हारी पत्नी ने नगर की सीमा पर सिर्फ भोजनालय खोल दिया है और वहां आने जाने वाले लोगों से वह नई से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। उस टोपा के यह कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है बिट्टू। तोता इतना कहने के बाद में राजकुमार अपने चारपाई पर सो गया। सब बंधुओं हो इधर भूरी बाई या कोने में खड़ी होकर कि यह सारे दृश्य के लिए देख रही थी। भूरी बाई ने ऐसी अद्भुत घटना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। ऐसे दृश्य को देखकर कि बुरी माई अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूं तो क्या करूं। भय बड़े भावुकता के साथ में देखने लगती है कि न जाने अब आगे क्या होगा। लेकिन दर्शक बंधु उसके बाद में उस बूढ़ी माँ के सामने और कोई घटना नहीं घटी।
इसी प्रकार से पूरी रात गुजर गई। इधर सभा भी हो गई। सुबह होने पर भी पलंग पर लेटा हुआ राजकुमार भय फिर से गधा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो बड़ा ही सुंदर गधा बन जाता है। और गधा बनने के बाद में वह गधा एकदम छटपटा कर के तेजी से उस पापा लंगड़ी से एकदम छटपटा कर के बाहर के लिए भागता है। लेकिन दर्शक बंधु, वह गधा कहाँ गया, उस बूढ़ी माँ के लिए इस बात का नहीं पता लगा। इसके बाद गधा के जाने के बाद में वह गाय भी एकदम से तेजी से पाताल लोक से बाहर निकल भागे। तब बूढ़ी ने उसी समय पर सोचा, इस गाय के साथ में पाताल लोक में अंदर आई थी तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कौन सी अनहोनी मेरे साथ में घट जाए। गाय को दौड़ते हुए देख कि बुढ़िया माई ने भी गाय के पीछे पीछे अपनी सीट लगा लें और भूरी बाई ने सोचा यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है। यही सोचकर कि भूरी बाई ने झट से फिर से उस गाय की पूंछ पकड़ ली और उस गाय के साथ साथ बूढ़ी माई ऊपर आ गई। जब गाय और सीढ़ियों से ऊपर मैदान में पहुंची तो एकदम से पाताल लोक के सुरंग का रास्ता बंधुओं हो गया। ऊपर आकर के बढ़ेगा एक विशाल जंगल की ओर निकल गई। पापा लोक का ऐसा दृश्य देखकर कि बुढ़िया एकदम से बावली सी हो गई थी। उस बूढ़ी और अपने पापा लंगड़ी में जो कुछ भी देखा था वह बुरी माई जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी। तब उसी समय पर बूढ़ी माई के लिए एकदम से याद आया कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय के लिए चलाती है और नई नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए वह राजकुमारी अच्छे से अच्छा भोजन करवाती है। वह बूढ़ी माँ सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों न मैं यह बात जाकर कि उस राजकुमारी के लिए बता दूं। यदि मेरी बात उस राजकुमारी के लिए पसंद आ गई, उसकी समझ में आ गई, तो मुझे आज के बाद खाने पीने की चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और उसके पास में मुझे किसी प्रकार का कोई खाने पीने का कष्ट भी नहीं होगा। बड़े आराम के साथ में रहेंगे। अब उस बुढ़िया ने अपने मन में निश्चय बना लिया और तुरंत ही उस राजकुमारी के पास उस भोजनालय पर पहुंचकर कि राजकुमारी के पास जाकर एकदम से खड़ी हो गई। उसे भोजनालय के दरवाजे पर घोल का तना हुआ था। भोरका को देखा कि बुरी माई जोर जोर से उसमें डंक मारने लगी। उस ढोलकिया की आवाज सुनकर कि उस राजकुमारी ने सोचा कि आज कोई जरूर मुझे बड़ी बात बताने वाला है। राजकुमारी उसी समय पर अपने सिपाहियों के लिए आदेश देती है, जाइए और जो कोई भी यात्री हमारे इस भोजनालय पर आया है उसकी जा करके तुम अच्छे तरीका से सेवा खातिरदारी कीजिए। इधर राजकुमारी का आदर्श पाते ही सिपाही दौरे पर पहुंचे। उसी घोलका के पास में आए तो देखा कि एक बूढ़ी माँ उस धोखा में लगा रही है और सिपाहियों ने बूढ़ी माँ से पूछा, क्यों बूढ़ी माई, आखिर क्या हुआ, पुरुष ढोल बजा रही हो? तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैंने सुना है इस भोजनालय पर खाना मुफ्त में मिलता है, इसीलिए मैं आपके भोजनालय पर आई हूँ। तब सिपाहियों ने जवाब दिया, है भूरी बाई, तुम्हें भोजन की जरूरत है पुत्र, भोजन जरूर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए बूढ़ी माई तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। सिपाहियों की बात सुनकर कि भूरी बाई कहने लगी, हाँ बेटा, मैं जरूर बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। बुढ़िया के मुंह से यह बात सुनकर कि सिपाही राजकुमार के पास लेकर के आए, क्योंकि राजकुमारी का यही आदेश था, जो भी कोई वृद्ध व्यक्ति वहां पर आई तो उस व्यक्ति के सामने अच्छे तरीके से पेश आना, उस व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करना। तब सिपाहियों ने अपने राजकुमारी की बात को आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी माँ ने मान ही लिया और कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें वहां पर लेकर के चलती हूँ, पर बेटी आज नहीं कल लेकर के चलूंगी। तुम है यदि वहां पर तुम्हें जाना है तो शाम के समय में ही जाना होगा। अगले दिन के लिए राजकुमारी उस बूढ़ी माँ के साथ में उसी जगह पर पहुंची और एक जगह पर छुप करके उस गाय के आने का इंतजार देखने लगे। दर्शक बंधुओं हो, शाम का समय भी हो चुका था। कुछ देर बाद हमेशा की तरह वह गाय वहां पर आ गई। तभी उसी जगह पर जाकर विदाई ने उसी पत्र में फिर से अपना सिर मारा तो तुरंत ही घर से हटकर कि दूर जा गिरा और पाताल लोक में जाने का रास्ता एकदम से खुल गया। तभी धीरे धीरे करके गाय उसी रास्ते से पाताल लोक के लिए नीचे क्लिक करने लगे। तो उसी समय पर भूरी बाई राजकुमारी से कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम जल्दी से आगे बढ़ो,
आज हम पाताल लोक पीली इस गाय की पूंछ पकड़ कर के नीचे लिए उतरेंगे। तब भूरी बाई और वह राजकुमारी उस गाय की पूंछ पकड़ कर के पाताल लोक में नीचे उतर गई। दर्शक बंधु बहे भूरी बाई जिस कोने में पिछली बार खड़ी थी, पहले की तरह दोनों ही उसी कोने में जाकर खड़ी हो गई। पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह ही घटित हो रहा था, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था। राजकुमार गधा बनने के बाद में उसने एक कुंड में स्नान किया, स्नान करने के बाद में दूसरे कुंड में स्नान किया, उसके बाद में वहां पर उसने वस्त्र पहने और नजदीक में ही एक सुंदर पलंग था। राजकुमार उसी समय पर आकर कोसी पलंग पर बैठ गया। तब उसी समय पर राजकुमार उसे पलंग पर सोने के लिए गया, क्योंकि वह राजकुमार सोने से पहले सूर्यदेव आह्वान करता था, उनका स्मरण करता था। सूर्यदेव का स्मरण करने के बाद में वह उसी तोता से पूछने लगा, है मीठी तोता, आखिर मेरे माता पिता आप क्या कर रहे हैं? लेकिन राजकुमार के पूछने पर वो तोता कुछ जवाब नहीं दे रहा था। जैसे जैसे राजकुमार पूछता है वैसे वैसे तोता सिर नीचे के लिए झुका लेता है। तब उसी समय पर राजकुमार के लिए संदेह होने लगा कि जरूर कुछ न कुछ घटित हो रहा है। इस बात को सोचकर कि राजकुमार एकदम से हताश निराश हो गया। यह सोचने के बाद में राजकुमार की जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, यही सोचकर के राजकुमार अपने बिस्तर पर लेट गया। अब उसी समय पर वाणी का संयम छूट गया। राजकुमारी दौड़कर ही एकदम से अपने पति के पास में पहुंची, जो कि राजकुमार के रूप में उसे पलंग पर लेटा हुआ था। और जैसे जैसे करके राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे के लिए बढ़ने लगी, तभी उसी समय पर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी पत्नी के लिए पहचान लिया। तो एकदम से राजकुमार पीछे हट गया और घर से चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, तो मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथों को जोड़कर के राजकुमार से अपनी भूल पर, अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी और राजकुमार से विनती करने लगी। राजकुमारी कहने लगी, है राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल गई थी, मुझे उस समय पर आपसे पूछना नहीं चाहिए था। क्या आप रात में कहाँ कि ले जाते हो? इसीलिए राजकुमार, आज मैं अपनी गलती पर पश्चाताप करती हूँ और अपनी भूल भी स्वीकार करती हूँ। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करके आप मेरे साथ में घर के लिए चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया है। उनका शरीर सूख कर कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी है। तुम्हारे बिना राजकुमार, तुम्हारे प्रजा में कोहराम सा छा गया है। आपके बिना राजकुमार, आपकी प्रजा खुशहाल नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी। इस पर राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो कि मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ। राजकुमार की वासेपुर के राजकुमारी जोर जोर से विलाप करने लगी। दर्शक बंधु, थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न होगा। राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हूँ तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन यह काम तुम्हें अकेले रहकर ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, कहिए स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन काम है, काम के लिए अवश्य ही करूंगी। इसके बाद में राजकुमार ने उसे बताया कि है राजकुमारी, इस पाताल से ऊपर जाते ही में एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा। ऐसे जंगल पार करने के पश्चात तुम एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल दिखने में सबसे ज्यादा बेघर घना है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष, उसके आसपास की जगह पत्ते कांटो इत्यादि से थक चुकी है। वहां पर अनेकों प्रकार की प्राणियों की मीटिंग होती है और अनेकों प्रकार की, जैसे शेर, भालू, चीता, हाथी, ऐसे बहुत ही प्रकार के पक्षी वहां पर बैठी रहती हैं। ऐसे भांति बहुत ही प्रकार के पशु पक्षी वहां पर बैठते रहते हैं। तो मैं वहां से उन सभी जीव जंतुओं को भगाकर कि वह जगह तुम्हें साफ करनी है और जगह के लिए गोबर से लीप पुताई करके उस जगह के लिए मैं पवित्र बनाना है। और उसके बाद ही उस जगह पर तुम्हें रंगोली बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद में तुम्हें उस जगह पर पूजा पाठ करना है। उसके साथ ही साथ उस वृक्ष की पूजा करनी है। यह सब काम तुम्हें दोपहर से पहले ही करना है। दोपहर से पहले ही तुम्हें उस जगह पर बैठकर कि सूर्य नारायण का आवाहन करना है, उनका भजन करना है। दोपहर से पहले ही सूर्य भगवान कर्त वहां पर उतरेगा। तब भगवान सूर्यदेव
उस सभी जगह के लिए देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने भी यह सब किया है उस व्यक्ति के लिए मनचाहा वरदान दूंगा, मनचाहा फल दूंगा। तो तुम उसी भगवान सूर्यदेव के सामने जाकर कि उनके रथ का दाहिना गद्दा मांग लेना और सूर्यदेव के हाथ करने के बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दर्शक बंधु, इतनी बात कहने के बाद मैं राजकुमार अपने ही पलंग पर सो गया और घर रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ में गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर चली आई। ऊपर आने के बाद में राजकुमारी बुरी माई से कहने लगी, अम्मा अकेले ही आगे के लिए जाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जहां पर हमारा भोजनालय है उस भोजनालय के लिए तो वापस अकेली ही लौट जाओ। इस प्रकार से बुरी माई के लिए राजकुमारी भोजनालय पर जाने के लिए कह गई और उसके बाद में राजकुमारी राजकुमार के द्वारा बताई गई जगह रिलीज होने लगी। दरअसल बंधु कुछ ढूंढने के बाद में उसे वह जगह मिल गई और किसी तरीका से सभी शेर चीता भालू को वहां से भगा कर करके उसने जगह अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसकी लिपाई पुताई करने के बाद मैं उस जगह के लिए पवित्र कर लिया। यह सब करने के लिए जैसे कि राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही कि सफाई करने के बाद मैं लिपाई पुताई करने के बाद राजकुमारी वहां से वापस चली आई। दूसरे दिन के लिए रानी होने से पहले उठी और जंगल में झट से आ गई। वहां पर जाकर उसने गंगा जल का पानी छिड़क कर के उस जगह के लिए पवित्र किया और उसके बाद में राजकुमारी सूर्यदेव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। दरअसल बंधु, जैसा कि राजकुमारी के लिए पाताल लोक में राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही राजकुमारी करने लगी। दरअसल भी अब हुआ क्या, ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का उसी वृक्ष के समीप आकर रुका। जब सूर्य भगवान ने रस से नीचे के लिए देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देखकर कि सूर्यदेव यह दृश्य देखकर के बड़े ही प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव कहने लगे, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह व्यक्ति मेरे पास आकर कि आज मुझसे मनचाहे वरदान मांग ली, बिना कुछ सोचे समझे आज मैं उसे वरदान वही दे दूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्यदेव के है सब सुनी तो राजकुमारी ने बिना समय गंवाए हुए द्वारा करके सूर्यदेव के सम्मुख पहुंचे। राजकुमारी सूर्यदेव के लिए नमस्कार करती हुई बोली, हे भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली, इस जगह को पवित्र करने वाली आखिर मैं ही हूँ। भगवान, मैंने ही जगह साहब की। राजकुमारी की बात सुनकर के सूर्यदेव ने कहा, अच्छा देवी, यदि तुमने यह देगा साथ ही है उस जगह के लिए पवित्र बनाया है तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम्हारे मन में हो उसके लिए मांग लो। राजकुमारी ने जवाब दिया, है सूर्यदेव, मुझे आपके रक्त का दाहिनी गदा चाहिए। तब सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन अपने रथ का दाहिना गदा नहीं दे सकता हूँ। मेरे के 12 गदा हैं, तुम चाहो उनमें से और कोई गधा मांग, लेकिन मैं तुम्हें अपना ये दाहिना गधा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन दर्शक वर्ल्ड ही सूर्यदेव की बात रानी ने नहीं मानी। वह सूर्यदेव से बार बार यही कह रही थी, है सूर्यदेव, आप मुझे दाहिना गधा दे दी है। सूर्यदेव, यदि आपने ऐसा नहीं किया होगा आपके चरणों में गिरकर के अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शक बंधुओं हो, राजकुमार की बात सुनकर कि सूर्यदेव जो थी वह धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि सूर्यदेव ने राजकुमारी के लिए वचन दे दिया था। अब सूर्यदेव राजकुमार के द्वारा दिए गए उस वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। सूर्यदेव ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना गधा दिया, लेकिन वह गधा तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तुम्हें उस गधा के लिए पाताल लोक में जाकर के लाना होगा। राजकुमारी कहने लगे, हैं सूर्यदेव, पाताल लोक का सही, वह अपने पति को मर्ज गधा को पाने के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो। दर्शक बंधु, राजकुमारी को वेतन देने के बाद में सूर्यदेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाती है और रानी जंगल में अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद मैं उसी भोजनालय पर पहुंची। फिर राजकुमारी बूढ़ी माँ को लेकर कोसी मैदान पर आ गई। इधर शाम भी होने वाली थी। जैसे ही शाम हुई, शाम होते ही वहां पर वह गाय आ गई और उसने अपने सिर को मार करके उसी सुरंग के पटना के लिए हटा दिया और धीरे धीरे करके गाय नीचे के लिए करने लगी आने और भूरी बाई उसके साथ ही साथ नीचे के लिए उतर गई। जैसे ही वो रीवा और राजकुमारी नीचे पाताल लोक में पहुंची तो घटना पहले की तरह घटने लगा। उसी प्रकार से राजकुमार गधा के रूप में खड़ा था और एकदम राजकुमार ही बन गया।
फिर से राजकुमार लाभ होने के बाद मैं नए कपड़े पहनकर उसे पलंग पर जाकर बैठ गया। लेकिन आज को एक नई कर की घटना होती। आज तो राजकुमार के लिए 2 थाली खाने के लिए आई भोजन की और 2 भोपाल की भिलाई और 2 थाली भरकर ही मीठे पकवान आए। राजकुमार तो अपने हिस्से की भोजन की थाली खाकर की और दूध पीकर की। यह सब करने के बाद में राजकुमार सोने चला गया और हमेशा की तरह उस तोता से पूछने लगा, है मिट्ठू, होता आखिर मेरे माता पिता अब क्या करते हैं? तोरपा ने बताया, है राजकुमार, तुम्हारे माता पिता वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर खड़े हैं, मरने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। राजकुमार के लिए पास यह बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा, है तोता, आखिर मेरे राज्य शासन के लिए अब कौन चला रहा है? भोपाल, समझाया है राजकुमार, तुम्हारे राज्य के लिए प्रधान चला रहा है और धीरे धीरे करके वह तुम्हारे राज्य का माल खजाना सब कुछ हड़प चुका है। वहीं प्रजापत बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है, अत्याचार कर रहा है। दर्शक बंधुओं को का के मुख से इस बात को सुनकर कि राजकुमार के लिए बड़ा ही क्रोध आया। गुस्से में आकर के अपने हाथों के लिए टमटा मारने लगा। अब राजकुमार पूछने लगा, है तो था, आखिर अब मेरी पत्नी क्या कर रही? इतना सब सुनने के बाद में तोता अब कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गया, मौन धारण कर लिया। अब रानी का संयम जवाब देने लगा। वह गौर करके अपने पति के सम्मुख आ पहुंची। तब उसी समय पर राजकुमार रानी से कहने लगा, हे राजकुमारी, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूँ, मिल चुका हो। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, है प्रिय, हे स्वामी, तुम सही कह रहे हो, क्या आप अब फिर से गधा नहीं बनेंगे? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं पड़ी ऐसा समय हर किसी के पास में बार बार नहीं आता। जो दिन आज है हमारे पास में भुक्कल नहीं रहेंगी और जो कल दिन होंगे वह आज नहीं होंगी। समय कभी बार बार हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए राजकुमारी, मैं दोबारा गधा अब जीवन में कभी भी नहीं बनूंगा। तब राजकुमारी से उस राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए के जन्म से मुझे मुक्त कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। तब राजकुमार ने बड़े ही प्यार से कहा और राजकुमारी के लिए गले लगाया। धीरे धीरे करके अपने वस्त्रों से उसके आंसू पोंछ। दर्शक बंधुओं हैं, अब कुछ देर पश्चात बोर हो गए तो उसी समय पर गाय वहां से रेंगने लगी और होकर के लिए जाने लगा। दर्शक बंधु, अब तो रानी और राजकुमार और वह भूरी बाई उस गाय की पूंछ को पकड़ कि घर से पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। ऊपर आने पर बूढ़ी माँ और राजकुमार राजकुमारी सीधे भोजनालय पर पहुंचे। उन्होंने जाकर वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने भोजनालय पर ताला लगाकर कि अपने राज्य के लिए पुनः लौट आए। दर्शक वर्ल्ड ही अब राजकुमार को वापस लौटता आता देखकर कि प्रधान जो था, जो राज्य के लिए चला रहा था, वो एकदम से घबरा गया। कुमार ने उस प्रधान के लिए बंधुई बनाकर के अपने खाने में डाल दिया और पहले की तरह अपना राज सिंहासन सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए अपने महल में पहुंचा। तब राजकुमार जाकर के देखता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूख सूख कर कांटा हो चुके। अपने बेटा को लटका हुआ देखकर कि विलास नामक राजा, प्रभु और रानी भानुमति की आंखों में एकदम से तब तब आंसू टपकने लगी। वो दोनों अपने बढ़ती उम्र के कारण बेटा की राह देखते देखते बेचारे बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध भी हो चुके थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई तथा नहीं बची थी। अपने पुत्र को जैसे ही उन दोनों ने देखा तो एकदम से घर से गले लगा लिया। बड़े प्यार के साथ मैं अपने बेटा के लिए सहलाने लगा। अपने बेटा को प्राप्त करने के बाद मैं विलास नामक राजा, प्रभु और रानी भानुमति के शरीर में एकदम जान से जान आने लगी। कुछ दिनों में ही वो बिस्तर से उठ करके बैठने लगी और तो राजा, प्रभु और रानी दोनों ही अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद देने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में तुरंत ही फैल गई। दर्शक बंधु, और तो उस राज्य की प्रजा बड़े ही खुशी मना रही थी। ही उसी समय पर प्रजाजन राजमहल के सम्मुख सकते हो गए। तब जाकर के राजकुमार ने भी उनसे भेंट की और प्रजा के लिए वचन दिया, आज के बाद में तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। दर्शक बंधुओं हो, तब विलास नामक राजा प्रभु ने और रानी भानुमति ने
अपने उस राजकुमार का राज अब से करने के बाद में उसे सिंहासन पर विराजमान करवा दिया और अपनी पुत्र वधू के लिए महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद में राजा प्रभु और रानी ईश्वर की भक्ति करने के साथ ही साथ खुशी से अपने दिन के लिए बिताते हैं। महाराज बना हुआ वह राजकुमार अच्छे तरीका से अपने राजकाज के लिए चलाने लगा और अपने पत्नी के साथ में रहकर के बड़ा सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। हो आपने देखा कि किस प्रकार से आपकी कहानी में एक राजकुमारी ने गधा के साथ विवाह किया था, लेकिन मित्रों वह गधा नहीं था, वह उसका पति ही था, राजकुमार। और हम आपके लिए बता ही चुके हैं, जब महाराज विलासराव और महारानी भवती पुत्र प्राप्ति की वजह से बहुत ही ज्यादा रहती थी, तब उसी समय पर सन्यासी महात्मा जी ने आकर कि महिला ने गर्भवती के लिए वचन दिया था कि बेटी मेरे द्वारा दी गई यह होती यदि तुम दोनों राजा प्रभु और रानी मिलकर के खा लोगे तो तुम्हारे गर्भ से कुछ दिनों बाद एक पुत्र पैदा हो जाएगा। और साथ ही साथ महात्मा जी ने यह भी कहा था पुत्र को पैदा हो जाएगा लेकिन तुम्हारे पास और 15 वर्ष तक ही रहेगा। तो दर्शक बंधु महात्मा जी के द्वारा कही गई बात भी सच होनी थी, इसीलिए वो राजकुमार गधा बना था और इसी वजह से राजकुमारी गधा से विवाह किया था। दोस्तों प्रिय दर्शकों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और अपने इस पूरी कहानी को देखा होगा। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।